पवन सिंह भी अपना बीवी को छोड़ रहा है, तो इसमें क्या गलत है? जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए बीवी छोड़ दिए। कि क्या तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसे कर रहा होता, क्या तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कोई कर रहा होता, तो क्या तुम उसमें भी ये बात बोल रहे होते? तो बीजेपी में तो हमेशा से परंपरा चलते आ रहा है, आप जितना महिलाओं को जो अपमान करेगा बीजेपी में उतना सम्मान मिलेगा। तो वही पवन सिंह ना, मारा गोली तो लहंगा लहक जाई। पहले रिमोट से लहंगा लोग उठाते थे, अब मारा गोली तो लहंगा लहक जाई। पहले भोजपुरी में ये लोग छिया लेकर कर लिए हैं, अब चाहते हैं कि राजनीति को भी लोग बदनाम कर, जैसे ढोरी चोली। बीजेपी में जो महिलाओं को अपमान करेगा बीजेपी उसको सम्मान देगा। एग्जाम्पल पवन सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, ऐसे बहुत सारे हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला आया है, कौन इसमें सही कौन गलत है? क्या छीन रहे हैं, स्टार लोग का बात कर रहे हैं। बीजेपी में जाइए यानी अपना पत्नी को त्याग दीजिए, पत्नी को त्याग कर बीजेपी में जाइए, आपको मान सम्मान पूरा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। और अभी जो खबरें हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, ये कहा जा रहा है पवन सिंह के ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है ज्योति सिंह के द्वारा, इसलिए क्योंकि आरजेडी से टिकट मिलने वाला है या आरजेडी वाले करवा रहे हैं ज्योति सिंह से। पर सवाल है ये कि अगर ज्योति सिंह को ये कुछ करना होता तो लोकसभा चुनाव में ही क्यों नहीं करती। इसीलिए अभी हम आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद है और लोगों से जानते हैं क्या ये जो मामला सामने आ रहा है इसमें कौन सच्चाई, जो भी सच्चाई है लोगों से पूछते हैं इसकी क्या सच्चाई है। सच में ये जानबूझ के पवन सिंह के साथ किया जा रहा है? नहीं, पवन सिंह किस पार्टी में है? बीजेपी में है। बीजेपी में। मोदी क्या बोले थे कि हम देश प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए अपना बीवी को छोड़ दिए। तो पवन सिंह जो सोच रहा है हमको बिहार का सेवा करना है, तो बीजेपी में नेता बनना है तो बीवी को छोड़ना है, सो हाल हो गया, हमको लग रहा है ऐसा। तो पवन सिंह भी जो है मोदी जी के रास्ते पे चल चुके हैं और मोदी जी को ही चला है ना, तो जैसा गुरु वैसा चला। पवन सिंह भी अपना बीवी को छोड़ रहा है, तो इसमें क्या गलत है? जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए बीवी छोड़ दिए, तो पवन सिंह विधायक बनने के लिए बीवी छोड़ रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता का बोलना है कि जिस तरह से काराकाट में वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, जब 2 लाख के ऊपर वोट पड़ा था, क्या मजबूरी पड़ी कि बीजेपी में जाके गोदी में गिर गए? फिर वही बात आप बोल रहे, दे देंगे, तुम मुक्का नाच के गिर जाइएगा। बताइए, अगर पवन सिंह बीजेपी में नहीं जाता तो इसका बीवी को जो है कोर्ट में केस जीत जाती। अब आपको लग रहा है कि ज्योति सिंह कोर्ट में केस जीत जाएगी हैं? तो बीजेपी में तो हमेशा से परंपरा चलते आ रहा है, आप जितना महिलाओं को जो अपमान करेगा बीजेपी में उतना सम्मान मिलेगा। एग्जाम्पल पवन सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो महिलाओं को अपमान करता है बीजेपी उसको सम्मान देता है, तो पार्टी में चले गए। ज्योति सिंह को ये सब चीज पहले क्यों नहीं दिखा था? ये सब पहले दिखा था उन्होंने। देखिए, कौन अभी हमको शादी होगा तो लड़की के क्या पता हम कैसे, तो शादी के बाद में प्रकलन होता है। ठीक है, शादी हुआ, दोनों में वो भी हुआ, डिवोर्स हुआ, उस समय हम पवन सिंह का विरोध नहीं किए थे। हाँ ठीक है, हम बोले कि अब चलो दोनों का मन नहीं मिला, अलग हो गया। लेकिन चुनाव के यूज करने के लिए, महिला यूज करने के लिए तो नहीं है। फर्स्ट टाइम में पवन सिंह के साथ थे, चुनाव से पहले, चुनाव तक पवन सिंह के साथ में हम लोग भी थे कि चलो ठीक है, कम से कम ज्योति भाभी और पवन सिंह एक हो गए। लेकिन चुनाव पवन सिंह हार गया और अपना बीवी को छोड़ दिया, इसका मतलब तुम यूज करने के लिए, जब मामला कोर्ट में एक बार जाता है, जब मामला कोर्ट में चला गया था तो दोबारा पवन सिंह अपने बीवी को सिंदूर कहा डाला। बात सही है, उस औरत को भी यही कहना है कि बात सही है कि दोबारा सिंदूर डालना, फ्लैग पे ले जाना और बीवी का दर्जा दोबारा देना और फिर चुनाव हार जाने के बाद फिर छोड़ देना, तो इसको मतलब राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब बीजेपी में महिलाओं सिर्फ यूज करने के लिए है? बीजेपी में जो महिलाओं को अपमान करेगा बीजेपी उसको सम्मान देगा, वही बात हुआ ना भैया। अब बताइए, वही पवन सिंह और कैमरा सिंदूर डाला था, बीबी बोला था, बेचारी दिन रात उसके साथ, धूप न रात न दिन न समय देख के उसके साथ चलता था, और उसके बदौलत से पवन सिंह दूसरा स्थान में पाया, 2 लाख प्लस वोट पाया। तो बताइए भाई, इतना तो अति नहीं होगा। जो पवन सिंह के सपोर्टर है, अगर वैसे ही उसके दीदी के साथ हुआ रहता, टिकट देगी बीजेपी अब उनको? हाँ, टिकट तो बीजेपी दे, चाहे ना दे, वाई प्लस सुरक्षा दे दिया ना, सम्मान तो पूरा दे रहा है। महिला के अपमान करके गया तो बीजेपी सम्मान दे रहा है ना, टिकटवा तो बात की बात था। टिकटवा देगा बीजेपी, जानता है कि देंगे वो हार जाएगा, तो टिकटवा ला देगा, वाई प्लस सुरक्षा देगा, कहीं खुश कर रहा होगा, तो उसे पर नहीं जाना है। क्या कहिए भैया, जिस तरह से ज्योति सिंह आरोप लगा रही है बीजेपी में शामिल हो गए हैं पवन सिंह, अब टिकट मिलेगा या फिर स्टार प्रचारक बन के रह जाएंगे? अरे देखिए, बीजेपी में जाइए यानी अपना पत्नी को त्याग दीजिए, पत्नी को त्याग कर बीजेपी में जाइए, आपको मान सम्मान पूरा मिलेगा। तो ये बीजेपी यही लोग को रखवे करते हैं। अब बताइए, पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता था, अब कौन उनको पावर स्टार, सब लोग कहेगा पावर स्टार, वो तो खुद गिर गए बीजेपी में जाके, तो उनको कौन पावर स्टार। उनको देखिए, हम लोग चुनाव जब वो लड़ रहे थे तब तक हम लोग उनका साथ थे, लेकिन अब साथ नहीं, क्योंकि वो
महिला को अपमान करके बीजेपी में जाके हाथ पैर सबको जोड़ते हैं, वैसे लोगों को हम लोग साथ नहीं है। नहीं है। क्या बोलिएगा जिस तरह से ज्योति सिंह रो रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, पवन सिंह अब कह रहे हैं कि इतना नीचे गिर जाइएगा ज्योति सिंह, हमने सोचा नहीं था हमको बदनाम करने के लिए। किनका नाम लिया आप? पवन सिंह। पवन सिंह, वही पवन सिंह ना, मारब गोली तो लहंगा लहक जाई। पहले रिमोट से लहंगा लोग उठाते थे, अब मारब गोली तो लहंगा लहक जाई। पहले भोजपुरी में ये लोग छिया लेकर कर लिए हैं, अब चाहते हैं कि राजनीति को भी लोग बदनाम कर, जैसे ढोरी चोली से लोग कहानी खत्म हो गया भोजपुरी में, दाल रोटी अब नहीं चल रहा है, तो चाहते हैं कि अब राजनीति में है। और जहां तक पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद चल रहा है, तो भाई हम तो यही कहेंगे कि बिहार की जनता को बेवकूफ इन लोग समझ लिए हैं, और ये दोनों मियां बीवी आपस में जानबूझ करके लड़ रहे हैं। पहले पवन सिंह आएंगे और बोलेंगे कि हम भी चाहते हैं कि हम अपने घर पे जाएं तो दरवाजा ठकठकाएं तो हमारा बेटा या बेटी खोले, और उसके बाद पत्नी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो पवन जी आप दवाई क्यों खिलाते थे बच्चा गिराने वाला? दोनों आरोप प्रत्यारोप का इन दोनों का दौर जारी है। पवन सिंह चाहते हैं कि हम जितना विरोध करेंगे तो बीजेपी टिकट, जो महिलाओं पर अत्याचार करता है उसको तो बीजेपी टिकट देती ही है, और ज्योति सिंह चाहती है कि हमको विपक्षी पार्टी से टिकट मिल जाए, महागठबंधन से मिल जाए। दोनों औरत और हस्बैंड दोनों सेट होना चाहते हैं राजनीति में, यही चलते से विवाद चल रहा है। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है। बिहार की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में जब काराकाट से चुनाव लड़ते उस समय भी समझती थी लोकसभा चुनाव से पहले कैसे ज्योति सिंह को दूरी बनाए हुए थे पवन सिंह अपने आप से, और जैसे चुनाव आप नजदीक आ गए, ज्योति सिंह आपकी भाभी है, मेरे नाम पर नहीं तो भाभी के नाम पे वोट दे दो। फिर विधानसभा चुनाव हो रहा है, दोनों लड़ रहा है, इस बार एक विधायक नहीं बनना चाहते, दोनों विधायक बनना चाहते हैं। दोनों इसलिए इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र है भाई, और बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि जहां से भी उन लोग चुनाव लड़े एकदम बाइकआउट करना है। हालांकि महागठबंधन से टिकट चाहती है ज्योति सिंह, टिकट उकट मिलने वाला है नहीं। पवन सिंह जाकर के पैर पड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा के, नतमस्तक हुए जाकर के मोदी जी के सामने, जेपी नड्डा के सामने, काबले जी के सामने गए हैं, उनको टिकट मिल जाएगा किसी विधानसभा से। पिछले बार तो दे करके छीन लिया गया था। नहीं तो सवाल ये भी उठ रहा है किसी स्टार प्रचारक की कहीं बन के नहीं ना रह जाएंगे पवन सिंह, क्योंकि बीजेपी पे आरोप ये भी लगा रहे हैं उनके समर्थक ही कि उनको सिर्फ यूज किया गया था, जिस तरह से आसनसोल में टिकट देके फिर ले लिया गया था। भैया क्या बोल रहे हैं, आपके पैर पड़ेंगे तो बोलेंगे भैया 10 रुपए दीजिए, 10 रुपया नहीं दीजिएगा आप? पैर पकड़िए चाट लिए जाके तो वहाँ पर तो टिकट नहीं मिलेगा, टिकट तो मिलवे करेगा। ये ढोरी चोरी कर रहे हैं तो जो आज का जो युवा है, जो उनके दिमाग में खाली भोजपुरी चलता रहता है, पवन सिंह पावर स्टार, पावर ही हवा शुरू हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा पावर, उन लोग तो वोटवा देवे नहीं करेंगे। लेकिन बुरी तरह से हार इन लोग का एकदम सुनिश्चित हो चुका है, जितना उतना कुछ नहीं है, हारना इन लोग का तय है, ईमान के चलिए। आखिरी सवाल ये रहेगा, महागठबंधन ज्योति सिंह को टिकट देगी? नहीं देना चाहिए टिकट, तय ये शीर्ष नेतृत्व को करना है, लेकिन टिकट नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या उसकी उपलब्धता क्या है? ज्योति सिंह कह रही है कि मैं पिछले 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, भाई पार्टी में जो 30 साल से 35 साल से मेहनत कर रहा है उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। ज्योति सिंह को क्या उपलब्धि है उनकी टिकट मिलना चाहिए? उनको क्या उनके अंदर खासियत है भाई कि टिकट मिलना चाहिए? अब भोजपुरी को गंदा करके आ गई है पवन सिंह के साथ मामले में, उसके बाद आपको टिकट देगी आरजेडी या फिर महागठबंधन? बिल्कुल टिकट ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोग से पार्टी को और बिहार की जनता को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यही हम बोलेंगे। क्या बोलिएगा भैया, लग रहा है जिस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला आया है, कौन इसमें सही कौन गलत है? क्या छीन रहे हैं, स्टार लोग का बात कर रहे हैं। अरे पावर स्टार है, एक अभिनेता है, बड़े अभिनेता पावर स्टार खुद को कहते हैं पवन सिंह। देखिए पहली बात, जो माता बहनों का सम्मान नहीं करता हो उसका तवज्जो देना हम नहीं समझते। दूसरी बात कि हर बार आप ही सही हैं, ज्योति सिंह गलत, नीलम सिंह गलत, अक्षरा सिंह गलत, सब गलत। और सबसे ज्यादा दुख है हमको इस बात का कि जो पवन सिंह का समर्थक लोग पवन सिंह का पवन भैया करके जो सपोर्ट कर रहा है, इस मामले में भी मैं उन समर्थकों से कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसे कर रहा होता, क्या तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कोई कर रहा होता, तो क्या तुम उसमें भी ये बात बोल रहे होते? क्या ये बात तुम बोलते? भाई पवन सिंह ने गलत किया है, उसको अभी भी एक्सेप्ट करना चाहिए ज्योति सिंह को, क्योंकि एक के साथ गलत नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का भी गलती है। ठीक है, होता है हर किसी का। अब एक बार कोई दोनों साइड से ताली बजता है, लेकिन इस मैटर को भाई बार बार तीन बार हो गया ना, बार बार आप ही के साथ क्यों हो रहा है? ये तो स्टेज पे भी लड़की को ऐसे खुजलाता है, भाई खुजली होगा ना खुद से खुजला लेगी, तुमको खुजलाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पब्लिक ऑडियंस है स्टेज पे और तुम उसको ऐसे से खुजली कर रहे हो, मतलब कैसा छिछोरापन है? सवाल, जनता भरोसा करेगी फिर किस पे? पवन सिंह पे अगर जनता के बीच जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो? भरोसा तो पिछले बार भी नहीं किया, तभी तो पूरी तरह से हारा था। ये मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकता है, सच पूछिए तो। जो 2 लाख वोट आया था वो स्वजातीय लोग इनके कर दिए थे वोट, लेकिन वो लोग भी इतना मूर्ख नहीं है, मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकता है। चलिए, आपने सुना क्या कुछ लोगों ने कहा, साफ तौर पे ये कहना है कहीं ना कहीं
लोगों का कहना है कि दोनों की तरफ से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जनता को बुर्बक बनाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताइएगा इस मामले में कि कौन सही है कौन गलत है। तब तक देखते रहिए पतंगड़ न्यूज। धन्यवाद।